Hello everybody, how are you? Very good. I am Rajesh, English and Soft Skills Trainer. This is your class 9th History, Chapter 1, The French Revolution. Today we will discuss part 15 of this chapter. The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. संविधान की शुरुआत हुई थी कैसे? विद द डिक्लेरेशन, एक घोषणा के साथ। वो घोषणा क्या थी? ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इंसान और नागरिक के अधिकारों की घोषणा थी। उसी के साथ संविधान की शुरुआत हुई थी। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। राइट्स अधिकार, कैसे अधिकार? सच एज द राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय, अपनी बात को रखने का अधिकार, अपनी सुझाव रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी एक हैं, समानता का अधिकार, वर इस्टेब्लिश्ड नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया गया। एंड इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इनएलिएनेबल मीन्स इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, कि इन अधिकारों को इंसान से या नागरिक से अलग नहीं किया जा सकता है। राइट्स दैट इज़, यानी अधिकार, दैट इज़, वो क्या हैं? दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ऐसे अधिकार जो कि हर इंसान को बाय बर्थ, जन्म से ही मिले थे, जन्म से ही उनके पास होने चाहिए, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, जिनको कि उनसे छीना नहीं जा सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, ये राज्य का कर्तव्य हुआ करता था टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, कि हर नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करे, देखरेख करे। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इंसान और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। Men are born and remain free and equal in rights, इंसान पैदा होता है या इंसान पैदा होते हैं और अपने अधिकारों में समान होते हैं, अपने अधिकारों में समान बने रहते हैं। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man, हर एक राजनीतिक संगठन का ये लक्ष्य हुआ करता था, द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, इंसान की नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स, यानी ऐसे अधिकार जो कि उससे अलग न किए जा सके, और उनके प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करना ही किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन का या राजनीतिक संगठन का एम हुआ करता था। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, और ये अधिकार क्या हुआ करते थे? लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, और ऑपरेशन सब्जुगेशन टू क्रूएल्टी, किसी को प्रताड़ित करना या प्रताड़ना, यानी इस प्रताड़ना को रोकने का अधिकार। The source of all sovereignty resides in the nation, एक राष्ट्र की जो संप्रभुता होती है उसका जो स्रोत होता है वो कहाँ रहता है? इन द नेशन, उस राष्ट्र में रहता है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कोई भी समूह या एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति किसी भी अधिकार को नहीं अपना सकता, दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, ऐसे किसी अधिकार को नहीं अपना सकता जो अधिकार कि लोगों से न आता हो। लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, स्वतंत्रता वो शक्ति होती है, वो करने की फ्रीडम देती है जो
वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, जिसको करने से दूसरों को नुकसान न पहुँचे, वो स्वतंत्रता होती है, या इन्हीं चीज़ों से मिलकर स्वतंत्रता बनी होती है। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, कानून के पास ये अधिकार होता है टू फॉरबिड ओनली एक्शन, उन एक्शंस को, उन क्रियाओं को मना करने के लिए, रोकने के लिए, दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, ऐसे एक्शंस, ऐसी क्रियाएं जो कि समाज के लिए इंजूरियस हैं, नुकसानदेह हैं, ख़तरनाक हैं। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, कानून क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है जनरल विल की, एक सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, उसको हम कानून कहते हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी नागरिकों के पास ये अधिकार होता है टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, कि इस कानून के निर्माण में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो नागरिक इस कानून के निर्माण में पर्सनली भाग ले सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भाग ले सकते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भाग ले सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू भाग ले सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, सारे नागरिक कानून के सामने एक समान हैं। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। नो मैन, किसी भी इंसान को अक्यूज्ड, उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता, आरोप नहीं लगाया जा सकता, अरेस्टेड, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और डिटेन्ड, या तो बंधक नहीं बनाया जा सकता, एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ, सिवाय इसके, इन केसेस में या इन चीज़ों में जो केसेस कानून के द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं। एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, हर नागरिक कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, एंड प्रिंट फ्रीली, और छाप सकता है फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ, और उसको निश्चित रूप से हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी, अगर ऐसी स्वतंत्रता को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई हनन करता है, इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ, कानून के द्वारा जो केस डिटरमिन किए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, अगर ऐसे केस में कोई इस लिबर्टी को, इस स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज़ इंडिस्पेंसिबल। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, पब्लिक की ताकत को, पब्लिक के फोर्स को मेंटेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन के खर्च के लिए, प्रशासन के जो खर्च आते हैं उसके लिए, अ कॉमन टैक्स इज़ इंडिस्पेंसिबल। अ कॉमन टैक्स, एक कॉमन टैक्स, एक कर जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, यानी वेरी इसेंशियल। इंडिस्पेंसिबल, इसेंशियल, वेरी इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही आवश्यक है। टैक्स कलेक्ट होगा तभी ये इनके खर्च भी बेयर हो पाएंगे। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स। इट मस्ट बी असेस्ड, इट मस्ट बी एग्जामिन्ड, इनका टेस्ट होना चाहिए, इनकी परीक्षा होनी चाहिए, इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, एक समान रूप से सभी नागरिकों के बीच एक समान रूप से इनकी परीक्षा होनी चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए, इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, इन सारे नागरिकों के संसाधनों के अनुपात के हिसाब से। सिंस प्रॉपर्टी इज़ अ सेक्रेट एंड इनवायलेबल राइट, जैसा कि संपत्ति एक सेक्रेट, एक पवित्र और इनवायलेबल राइट है, इनसेपरेबल राइट है। प्रॉपर्टी कोई भी रख सकता है, उसका अधिकार है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।
unless a legally established public necessity requires it, जब तक कि लीगली इस्टेब्लिश, एक कानूनी रूप से एक बनी हुई कानूनी रूप से बनी हुई पब्लिक को इसकी ज़रूरत नहीं होती। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। ऐसी स्थिति में एक न्यायपूर्वक कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। एक कंपनसेशन, एक मुआवजा दिया जाना चाहिए इन एडवांस, पहले से ही। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9th हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। See you in the next part 16. Till the time, keep loving literature and English. Have a great day. Bye bye.